हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हम टॉपिक है पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इस लेसन के बगैर आप 12th क्लास में परसेंटेज बना ही नहीं सकते। मतलब आधी बुक जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन फिर लेसन नंबर 6 है एनसीईआरटी का, उसके बाद 7 है, 8 है, 9 है। और यदि आपको डिफरेंशिएशन नहीं आया तो याद रखना ये लेसन भी आपको नहीं आ सकते। याद रखना डिफरेंशिएशन बहुत अहम रोल निभाता है परसेंटेज बनाने के लिए, और जितने भी इसके आगे के लेसन हैं वो इस पर डिपेंड होते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपका फिज़िक्स में भी थोड़ा बहुत आता है। तो इसीलिए इस डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से सीखना ज़रूरी है। इसकी हर एक फॉर्म, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कहीं पर भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होती है इसकी dy अपॉन dx लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y अपॉन डेल x। ये इसकी डेफिनेशन होती है, लिमिट से इसकी डेफिनेशन आती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर x में थोड़ा सा इंक्रीज़ करें या थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग करें तो y में भी थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है। मतलब डेल x का मतलब हम ये कह सकते हैं कि डेल x क्या है यहाँ पर, डेल x स्मॉल इंक्रीज़ इन x, और डेल y का मतलब है स्मॉल इंक्रीज़ इन y। ये इसकी डेफिनेशन है। फिलहाल डेफिनेशन पर नहीं जाना है क्योंकि डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या बोल देते हैं, dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx का मतलब क्या बैठ रहा है, dy अपॉन dx का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका मतलब है। मतलब कहीं ना कहीं अगर कहा जाए dy अपॉन dx का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ पर मैं d अपॉन dy लिखता हूँ या d अपॉन dt लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अगर यहाँ मैं लिखूँ d अपॉन dy तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। मतलब जो अपॉन में लिखा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ऊपर एक फंक्शन होगा, फंक्शन हो सकता है वो, तो फंक्शन भी t में ही होना चाहिए, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए, ये तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं कुछ। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको डिफरेंशिएशन के लिए याद करने हैं। ये फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हो तो याद रखना कि डिफरेंशिएशन के लिए फ़िलहाल केवल और केवल इतने ही फॉर्मूले याद करने हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, आपका डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। ये कुछ इसमें अलजेब्रिक है, ये दो फंक्शन जैसे x की पावर n का होता है तो ये होता है, ये इसमें इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक। इसको आप कह सकते हैं दोनों को अलजेब्रिक, और इनको आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दोनों होते हैं लॉगरिथम के, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये t, और ये आपके होते हैं इतने इन्वर्स के, ये होते हैं i। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो इसको एक सेंटेंस में कवर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं आइलेट। आइलेट मतलब I L A T E। तो हम क्या कहेंगे, इसको एक आइलेट के रूप में याद कर सकते हैं। मतलब आपको आइलेट के सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। आइलेट का I का मतलब इन्वर्स के, इन्वर्स फंक्शन के आपको डिफरेंशिएशन याद होने चाहिए। L का मतलब लॉगरिथम के, A का मतलब अलजेब्रिक, और T का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो ये आपको फंक्शन, इतने फंक्शनों का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूले आप याद कर लेते हो तो ये समझना डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
डिफरेंशिएशन को सीखने का जो तरीका है, तो एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे और किस तरीके से हम इनको करना सीखना है। अगर डिफरेंशिएशन आ गया ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप खिलाड़ी बन जाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बगैर आप इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं सीख सकते। तो ये समझिए आपकी इंटीग्रेशन को सीखने के लिए भी डिफरेंशिएशन बहुत बढ़िया है, तो आप अच्छे से इस डिफरेंशिएशन को पढ़ने की कोशिश करना। तो डिफरेंशिएशन के इतने फंक्शंस होते हैं, ये आप नोट कर लीजिए कॉपी पर, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मैं इसको मिटा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अलजेब्रिक फंक्शन से x की पावर n के ऊपर। हम जानते हैं अभी x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है उसको हम कहेंगे n x की पावर n माइनस 1। बट आप ये याद रखना, जो यहाँ n है वो n नंबर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3, या कोई कांस्टेंट हो सकता है और कांस्टेंट, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अदरवाइज़ अगर पावर में कोई फंक्शन है तब उसको ऐसे नहीं करना है। हमें कैसे याद रखना है कि अगर x की पावर में, मतलब पावर में जो है ना, ये पावर है, n मतलब पावर, अगर पावर में कोई नंबर है या फिर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन इसी फॉर्मूले से होगा। फॉर एग्जांपल एक स्टार्ट करते हैं, तो x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करना है, तो या तो आप इसको y मान सकते हो सबसे पहले स्टार्ट करके कि लेट y इज इक्वल टू, दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो y मानकर कर सकते हो। तो इसको पूरे फंक्शन को हमने y मान लिया है। फिर आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के रिस्पेक्ट में अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो d अपॉन डी एक्स का साइन लगाओगे दोनों साइड में, d अपॉन डी एक्स। तो इधर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, क्योंकि y ऑलरेडी है, तो इस तरफ क्या हो जाएगा? d अपॉन डी एक्स। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ताकि आप वहाँ एग्ज़ाम में भी एक एक स्टेप लिखें, आपके मार्क्स बहुत अच्छे बने। तो इस d अपॉन डी एक्स को कंपेयर कीजिए इसके फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में क्या है? पावर में n है। पावर का देखो, ये पावर आगे आ जाती है n, पावर को सबसे पहले आगे लिखना है और एक पावर कम कर देंगे, तो मतलब एक घटाना है, तो 5 आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगा 5 माइनस 1। कंपेयर करो इससे, ये 5 हो गया है, नंबर है पावर में, तो इसको आप आगे लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे? 5 माइनस 1, एक पावर कम करेंगे तो फाइनली आंसर हो जाएगा 5x की पावर 4। जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो d अपॉन डी एक्स का साइन हटाना है इधर से आपको, इस साइड से, तो इधर क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स। मतलब हमने y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है और ये हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर, कोई नेगेटिव नंबर लेकर देखते हैं, -5। इसको भी डिफरेंशिएट करना है, वही लिखना है आपको, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो dy अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स लगाया मैंने, अभी डिफरेंशिएट नहीं किया है, अभी केवल क्या लगाया? d अपॉन डी एक्स। तो पावर क्या आ जाएगी? कंपेयर करो इस फॉर्मूले से, n शुरू में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5, और x की पावर -5 माइनस 1 मीन्स -5x की पावर -6, इसका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो पावर है इसको अपॉन में ले जा सकते हो, x की पावर 6 हो सकता है। क्या हो जाएगा? x की पावर 6। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/3। पावर में नंबर ही है, चाहे वो रेशनल ही क्यों ना हो, ठीक है। तो x की पावर क्या है? 5/3। इसको भी ऐसे ही करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अभी तो आपको मैं एक तरीके से लिखना सिखा रहा हूँ कि आपको लिखना किस तरीके से है, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था dy अपॉन डी एक्स। तो क्या करेंगे? इसको पावर को आगे लिखेंगे 5/3, डायरेक्ट लिख दो, अब लिख देते हैं, चलो अभी डी अपॉन डी एक्स लगाते हैं। सर x की पावर 5/3, अब आप क्या करो, इसको आगे लिखो 5/3 और x की पावर 5/3 माइनस 1, यही करना है हर बार। तो क्या करेंगे? 5/3, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 2/3, एलसीएम लेकर ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो x की पावर का। वीडियो को रोक कर इसको अच्छे से नोट करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, ठीक है।
तो हम यहाँ पर एक चीज़ और याद करेंगे कि अगर आपसे कोई y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/3 7/2 कुछ भी ऐसे डिफ्रेंशिएशन पूछ ले तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। dy/dx पावर तो शुरू में आ जाएगा 7/2 और x की पावर हो जाएगा 5/2। सिंपल। देखो बेटा, हमें क्या करना है, हमें एक पावर कम करनी है। अगर यहाँ एक पावर कम करनी हो तो क्या करेंगे, आपको सब पता है कि -5 -1 करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब रेशनल नंबर में 7/2 है तो इसको 1 माइनस करेंगे इसमें से, तो 1 माइनस करना बड़ा सिंपल होता है। जब आप 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 - 2 मतलब 5/2। सिंपल सी बात है, रेशनल नंबर में यहाँ 7/2 है। रेशनल नंबर में आपको क्या करना है, पावर शुरू में लिख दो और इन्हीं को आपस में घटा दो। 7 - 2 तो ऊपर आ जाएगा 5, तो 5/2। वही किया हमने, -1 ही घटाया है। तो देखो 7 - 2 7 - 2, तो सिंपल है, डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड कि 7 में से 2 माइनस कर दो तो ऊपर 5 ही बचेगा। क्या बचेगा 5। ये एलसीएम के झंझट से छोड़ो, एक डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। 7/2 7 - 2 कितना हो गया 5/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है x की पावर के ऊपर। अगर कोई कांस्टेंट, एक फंक्शन और कि d/dx, यहाँ कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है या कोई कांस्टेंट है तो उसका 0 होता है। उसका क्या होता है 0 होता है। अगर आपसे कोई कहे एग्जाम्पल क्वेश्चन कि 5 का डिफरेंशिएशन d/dx 5 का क्या बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको 5 को विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाए, मतलब x के साथ ही आ जाए, क्योंकि फ़िलहाल x वाला ही कर रहे हैं हम। अगर ये फंक्शन x के साथ आ जाए, मतलब ये कांस्टेंट x के साथ आ जाए, तो क्या होगा, कांस्टेंट अगर x के साथ आ जाए, फंक्शन के साथ मान लो, फिलहाल किसी फंक्शन के साथ आ जाए और वो फंक्शन x में है, तो तब कांस्टेंट का 0 नहीं होगा। तब कांस्टेंट को ऐसे ही रखेंगे। कैसे, आपसे पूछा गया 5x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 5 एज इट इज़। तो अब 5 का 0 नहीं लिखोगे। जब ये कांस्टेंट किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में होता है, तब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। तब याद रखेंगे ना, तो 5 को क्या करना है, फिर एज इट इज़ रखना है, जैसा था वो उसको वैसे के वैसे रखना है। तो ये क्या हो जाएगा 3x की पावर 2 हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा 5 3 जा 15x², इसका आंसर है। कांस्टेंट अगर सिंगल है, अकेला है, तो उसको क्या करेंगे, उसका हो जाएगा 0। अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाता है तो तब उसका क्या होगा, उस कांस्टेंट को ऐसे ही रखेंगे, बाकी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देंगे मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसमें आपको कुछ रिज़ल्ट याद रखने हैं, वो रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप याद रखो। जैसे अगर आपसे मैं ये कहूँ कि √x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या हुआ, इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो √x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये याद रखना, रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, क्योंकि यहाँ पर जो रूट की पावर है वो 2 है और 2 को रिप्रेजेंट दिखाते नहीं है, शो नहीं करते। तो अगर इसके अलावा कुछ और हो जाए, जैसे 3 है, तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग सकता है, 1/3। यहाँ पर अगर इसकी रूट पावर 4 है, यहाँ पर ऑलरेडी 3 है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 3/4। ये जो रूट पावर होती है, इसका मतलब होता है x की पावर रेशनल में पहुँच जाती है। ये जो 3 है ये इसके अपोन में आ जाएगा पावर में। पावर ऑलरेडी वहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये जो इस रूट की पावर है ये इसके अपोन में आ जाएगी। यहाँ क्या था, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो क्या मानते हैं 1, तो इसकी पावर 1 है तो 1/2 हो गया। याद रखना जो मिनिमम पावर होती है रूट की मिनिमम पावर वो 2 होती है, और 2 को अगर ना भी लिखो तो 2 ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा 2। तो यहाँ से रूट पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो इन सब का डिफरेंशिएशन एक ही तरीके से होगा।
तो रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2। अभी मैंने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है तो d/dx लगा रखा है। तो अब 1/2 वही फॉर्मूला 1/2 आगे और एक पावर कम कर देंगे 1/2 - 1। तो 1/2 एक्स की पावर 1 - 2 मतलब -1/2, ये भी आंसर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एक्स की पावर 1/2, अगर इसको नीचे ले आते हैं तो, क्योंकि नेगेटिव पावर है और डेनोमिनेटर में आने पर पॉजिटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। 1/2 और x की पावर 1/2 को फिर से वापस क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स लिख सकते हैं। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन, रूट एक्स को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर आंसर आता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इसी तरीके से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, सेम इसी प्रकार से, ठीक है ना। और इसको भी इसी में, बिल्कुल यही मेथड है। इसका क्या मतलब है 3/4, इसका मतलब है 1/3। तो जो रूट वाले होते हैं उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी x की पावर के ऊपर है, लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले रूट हटाएंगे और रूट हटाकर पावर के रूप में उसको लिखोगे और यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट आप याद कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि x का डिफ्रेंशिएट बताइए क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉजिकली अगर इसको सोचें d/dx और x का, तो x को तो ऊपर लिख सकते हैं ना ऐसे dx, और ये भी dx, तो कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा 1। लॉजिकली अगर सोचें कि अगर मैं x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ तो 1 आ रहा है लॉजिकल, क्योंकि ये ऊपर ही लिखा जाएगा dx/dx, तो क्या होगा, कैंसिल आउट और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ रिजल्ट आपको याद करने हैं। और अगर पावर से आप करना चाहते हो कि सर पावर से कैसे होगा, पावर से वही फॉर्मूले से अगर करना है, तो यहाँ पावर क्या है 1 है, तो 1 और x की पावर 1 - 1, तो क्या हो जाएगा 1 × x की पावर 0, 1 × x की पावर 0। और x की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, x की क्या, y की पावर 0 तो भी 1 है, 10 की पावर 0 तो भी 1 है, करोड़ की पावर 0 तो भी 1 है। पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 × 1 तो 1, फॉर्मूले से भी हो गया और वैसे भी लॉजिकली सोचा हमने, तो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, तब भी 1 आएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ रिजल्ट याद करने जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन ऐसे होता है, बट रूट एक्स को भी एज ए फॉर्मूला आपको याद करना है, बहुत काम आएगा। तो कुछ ये रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट याद करने हैं, डायरेक्ट याद करने हैं। पहला क्या है, d/dx, x के रेस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, y के रेस्पेक्ट में y का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, t के रेस्पेक्ट में t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, z के रेस्पेक्ट में z का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि x के रेस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। दूसरा, अभी रूट एक्स हमने निकाला, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इसको डायरेक्ट याद कर लो, एज ए फॉर्मूला इसको याद कर लो। रूट एक्स क्वेश्चन के बीच में कहीं पर भी आएगा तो आप उसको डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स लिखेंगे। तीसरा, कि कभी कभी ये रूट अपोन में भी आ जाता है 1/रूट एक्स, इसको भी आप डायरेक्टली याद कर लो 1/2 -1/2x रूट एक्स, -1/2x रूट एक्स। और नंबर 4 1/x, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। अब यहाँ मैं आपको एक और, पावर अगर अपोन में होती है तो उसको भी एज ए फॉर्मूला आप याद कर लो, 1/x की पावर n, 1/x की पावर n, इसको भी आप एज ए फॉर्मूला याद कर लो। तो आपको क्या करना है, ये जो पावर है अगर पावर अपोन में आ जाती है तो पावर को डायरेक्टली ऊपर माइनस साइन लगा के ऊपर लिख दो -n, और एक पावर बढ़ा दो। यहाँ आपको क्या करना है, पावर बढ़ानी है। इस पर देखो एग्जाम्पल, इस पर एग्जाम्पल देखो, ये पांचवा जो है इसमें मैंने क्या कहा कि 1/x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन भी आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। जो पावर है माइनस साइन लगाकर ऊपर लिखो और अपोन में एक पावर बढ़ा दो n+1, सिंपल। 1/x की पावर 5, तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, आप डायरेक्ट लिख सकते हो -5 ऊपर माइनस का साइन,
तो -5/x⁴ हो जाएगा, क्योंकि 5 + 1 करना है। 5 + 1 तो क्या हो जाएगा 6। तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, पावर अपॉन में है तो उसका आंसर डायरेक्टली दे सकते हो। वीडियो को पूरा देखना, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन ज़रूर आएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, x⁴n, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है जो मतलब शॉर्ट देखना चाह रहे हैं वो, उसमें सब ट्रिक वगैरह सब आएंगे। वो एक एक करके जो जिस टॉपिक पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे उसी टॉपिक पर मैं आपको साथ साथ ट्रिक भी बताता चलूँगा, शॉर्ट ट्रिक जो आपके कंपटीशन में भी काम आ सकती हैं, ठीक है। तो आपको अगर आप ज़ीरो हैं डिफरेंशिएशन में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन में अगर ज़ीरो से हीरो बनना है तो वीडियो को पूरा देखना। तो -5/x⁶ पावर अगर अपोन में, अगर ये नेगेटिव है पावर तो दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं, 1/x⁻⁻6, या तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही कर लो जैसे आप कर रहे हो, या फिर x⁻6 को ऊपर ले जाओ, वही तरीका आप ऊपर भी लगा सकते हो। तो मतलब अगर पावर अपोन में है तो उसका डिफरेंशिएशन भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं x की पावर के ऊपर, x की पावर के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये रिजल्ट याद रखना, x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, √x का 1/2 √x, ये इसको डायरेक्ट याद कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये शुरू के दोनों हैं, इनको डायरेक्ट याद कर लो एज ए फॉर्मूला। चलिए, अगर फंक्शन एक से ज़्यादा होते हैं, सपोज दैट फंक्शन ऐसे है x² - 3x + 5 इस तरह से है, तो इसमें आप देखो मोर देन 1 टर्म्स है। मोर देन 1 टर्म्स की पहचान ये होती है कि बीच में माइनस या प्लस होता है। तो अगर मोर देन 1 टर्म्स है और उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो बड़ा सिंपल है, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। इसको डिफ्रेंशिएट अलग करो 2x, इसका -3 × 1 और +5 का 0। डिफ्रेंशिएट अगर ऐसा हो सकता है कि मोर देन 1 फंक्शन हो, एक से ज़्यादा फंक्शन है और एक से ज़्यादा फंक्शन किस में है, प्लस में या माइनस में है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोर देन 1 टर्म्स। अगर एक से ज़्यादा टर्म है और उसकी पहचान यही होती है कि उनके बीच में या तो प्लस होता है या माइनस होता है, या तो प्लस होता है या फिर क्या होता है, माइनस होता है, तो उसको हम मोर देन 1 टर्म बोल सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है इसका डिफ्रेंशिएशन करना। सबसे पहले इसका, फिर इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, सबको अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर फंक्शन जो है माइनस और प्लस में है, अभी हमने पढ़ा x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, इसका हो जाएगा -3 × 1 + 0। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि ये सेपरेट है, 5 है, सिंगल है, और 5 अगर अकेला होता है तो कांस्टेंट का 0 होता है डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरीके से आप इनका भी कर सकते हो। अब इसमें एक फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, फॉर्म हम पढ़ेंगे। फॉर्म का मतलब आप समझ ही गए कि एक नई तरह की फॉर्म हम इसमें पढ़ेंगे। जब ये फॉर्म में लिखूँ तो उसको हाईलाइट करके आप अच्छे से नोट्स बनाओ, ताकि जब आप डिफरेंशिएट या इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो जब आप रिवाइज़ करो तो आपको दिखना चाहिए कि हमने इस तरह का इंटीग्रेशन पढ़ा है, इस टाइप का इंटीग्रेशन इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से हाईलाइट करो, ठीक है। तो ये क्या है कि मैं जैसे न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, फंक्शन कुछ रेशनल में दे दिया तो वो क्या होगा कि न्यूमरेटर में अगर मोर देन 1 टर्म्स हैं, मोर देन 1 टर्म्स मतलब कुछ इस तरीके से जैसा क्वेश्चन अभी ऊपर कराया, और अपॉन में एक सिंगल टर्म है, क्या है, एक सिंगल टर्म, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है क्वेश्चन से समझ आएगा। तो y = 3x³ - 5x² + x - 1 और अपॉन में x², ये दिया हुआ है। ऊपर क्या है, मोर देन 1 टर्म है, और अपॉन में क्या है, x² है। तो आप इसको सेपरेट कर दो, इसको अलग अलग के अपॉन में लिख दो। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एक तरीके से और हो जाएगा डिवाइड रूल से, क्वेश्चन रूल से। अगर नीचे सिंगल टर्म होती है तो सबसे पहले आप ये करने की कोशिश किया करो कि सब सेपरेट करो, से अलग अलग के अपॉन में लिखो। हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाए। आगे चलकर आप डिवाइड रूल भी पढ़ेंगे, तो कुछ बच्चे अगर मैं इसको ना करूँ तो उसको डिवाइड रूल से भी कर सकते हैं और उससे भी आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। तो 3x³ अपॉन में x², अभी सेपरेट कर रहा हूँ
अभी मैंने इसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। एक्स स्क्वायर अलग अलग के अपोन में लिख देंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सेपरेट कर इसे कैंसिल करो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनल क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स और माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अभी सभी तरह की मैंने फॉर्म बताई है। डिफ्रेंशिएट करो y dy अपॉन dx, x का भी बताया था डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 3 इंटू 1, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, प्लस 1 अपॉन एक्स का भी मैंने डायरेक्टली आपको बता रखा है। डायरेक्टली नहीं पता तो मैंने अभी 1 अपॉन एक्स की पावर n का आपको फॉर्मूला बताया था। 1 अपॉन एक्स की पावर n को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1, ऐसे कर दो। तो 1 अपॉन एक्स, एक्स पे पावर क्या है यहाँ पर 1 है, तो 1 को ऊपर लिखो तो क्या लिख देंगे -1 नेगेटिव साइन लगाकर, और अपोन में क्या करना है, एक पावर बढ़ानी है n प्लस 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें भी आप यही रूल लगा सकते हैं, 2 माइनस लगा के, तो 2 क्या हो जाएगा प्लस, और 2 अपॉन एक्स की पावर एक बढ़ा देंगे 3, तो क्या फाइनल 3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब। और बेसिक जो तरीका है, जो बेसिक तरीका है उससे भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो बेसिक क्या था, इसे ऊपर लेके जाओ x की पावर माइनस हो जाएगी, इसको ऊपर लेके जाओ x की पावर 2, ऊपर जाके x की पावर -2, तो उसमें फिर ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। और ऐसे भी, तो ये आपको याद रखना है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री का नहीं पढ़ा है, तब भी इस फॉर्म पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन सीख लिया। इसमें भी अगर कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो देखो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। चलो इस पर, a की पावर log x, इसको डिफ्रेंशिएट करो, a की पावर log x। अब कुछ देखकर इसको थोड़ा सा अचंभित हो रहे होंगे, सर ये क्या कर दिया, अभी तो x की पावर सिर्फ एल्जेब्रिक वाले चल रहे हैं, x की पावर वाले डिफ्रेंशिएशन चल रहे हैं, तो आपने तो एक्सपोनेंशियल दे दिया है, इसमें तो log आ गया है, इसमें तो सर पावर आ गई है, पावर आ गई है, सर क्या करें, है ना। हो सकता है कुछ बच्चे कर भी ले, जिनको अच्छे से पता है कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, क्या लगना। तो याद रखना बेटा, कभी कभी क्वेश्चन दिखने में बड़ा टफ होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन एक्चुअल में बहुत ही सिंपल होता है। अब जिस बच्चों ने ये फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, पर्सनली ये फॉर्मूले, ये डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो उसने इसका आंसर निकाल दिया होगा कि सर इसका आंसर 1 आएगा। क्या आएगा 1। अभी मैं आपको करने के लिए तो बताओ कैसे 1 आएगा, अब कुछ तो समझ भी गए होंगे। मतलब a की पावर में अगर log होता है, मतलब जैसे 3 की पावर 2 है, तो हम ये कहते हैं कि बेस इसका 3 है, पावर 2 है। इसको पढ़ते क्या है, अगर पूछे तो व्हाट इज़ बेस, तो बेस क्या है यहाँ पर 3 है, पावर 2 है। वैसे यहाँ पर भी एक बेस है और log पर का भी एक बेस होता है। ये जिसने log पढ़ा होगा वो अच्छे से समझता होगा। log पर भी एक वीडियो बनाऊंगा कभी अच्छे से डिटेल में। तो log x, तो log x और इसका भी एक बेस होता है। याद रखना कि अगर ये वाला बेस और log जो इसकी पावर में log है उसका बेस इक्वल होता है, तो इसे हम x लिख सकते हैं। एक तरीके से ये पूरा ख़त्म हो जाता है, x बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। तो देखा जाए तो वही फंक्शन है जो चल रहा है, बस log ये वाला फॉर्मूला इसमें लग गया। अब ये भी देखो, यहाँ a है, यहाँ पर भी a है, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और x को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। x का 1 होता है, ठीक है, x का 1 होता है। कंपोजिट फंक्शन से भी आप इसको कर सकते हैं, कंपोजिट अभी आगे चलेगा, तो विदाउट कंपोजिट भी, ठीक है। जो कंपोजिट पढ़ा होगा तो किसी के माइंड में ये भी आया होगा कि सर इसको कंपोजिट से कर देते हैं, पर कंपोजिट से नहीं करना है, अरे टाइम ही कितना लग रहा है। तो आपको साथ के साथ में किस तरीके के फॉर्मूले, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके ऊपर, वो मैं क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलो, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, e की पावर log रूट एक्स। इस बार बेस लिखा ही नहीं है मैंने,
इस बार बेस नहीं लिखा, किसका, लोग का। तो बताइए आंसर क्या होगा, आंसर बताओ, वीडियो को रोको, पॉज करो, बताओ इसका आंसर निकालो। ठीक है, कुछ ने तो चुटकियों में दिया होगा बिना सॉल्यूशन किए, क्योंकि याद रखना जब आपका पूरा कैलकुलस जो भी चलेगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तो लोग का अगर बेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर लोग पर कोई बेस नहीं लिखा है, तो लोग पर ई बेस माना जाता है। क्या माना जाता है, बेस ई माना जाएगा। अगर लोग एक्स लिखा है तो इसका मतलब है कि बेस क्या मानेंगे, ई मानेंगे, ई मानकर चलेंगे। वो उस ई को आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, नहीं भी लिखा हो तब भी ई ही मानेंगे। तो यहाँ इसका बेस क्या है, ई है, इसका बेस और ये देखो दोनों क्या हो गए हैं, सेम है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल मतलब ये रूट एक्स है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, आंसर। क्योंकि रूट एक्स का भी हमने डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला इसको याद कर लिया, अभी लिखवाया था कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से और भी बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। फॉर एग्जांपल चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, 7 की पावर log x की पावर 2/3 और यहाँ पे 7, तो बेस दोनों का 7 है, ये बेस 7 है और जो पावर में लोग उसका बेस भी क्या है, 7 है। तो इसका मतलब है x की पावर 2/3 है बस। तो y की वैल्यू ये है x की पावर 2/3। तो कैसे होगा, सिंपल हो गया। अब तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2/3 आगे आ जाएगा, 2/3 और x की पावर क्या होगा, अरे वही 2/3 -1 करो या फिर डायरेक्टली बता दो 2 में से 3 माइनस कर दो तो -1 बच जाएगा। तो ऊपर आप क्या लिख देंगे, -1/3। याद रखना जब भी रेशनल में से 1 माइनस करते हैं, कोई भी रेशनल है, ये पहले भी बताया फिर बता देता हूँ, जब भी रेशनल में से 1 माइनस करते हैं तो इसका सिंपल तरीका है कि 5 में से 3 माइनस कर दो, 5 - 3 यानी 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लो 2/3। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इतना इंक डालूँ, इतना एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, इसका आंसर आप निकालो, इसका आंसर आप निकालो। y इज इक्वल टू x - 1 x - 2 अपॉन में x²। चलो करो इसको, इंक डालता हूँ इतना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। निकालो कैसे आएगा, तो कैसा आएगा इसका। ओके, तो कुछ बच्चों ने तो कर दिया होगा, चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बड़ा सिंपल है, इसमें कोई नया रूल मत लगा देना, आपको बस ऐसे ही करना है। देखो इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ऊपर न्यूमरेटर के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे पहले था, x² और -x, ठीक है ना, और -2x और +2 और अपॉन में x²। तो फाइनल क्या आ गया, x² - 3x + 2 अपॉन x²। तो ये तो पुराने वाला क्वेश्चन हो गया, इसको सेपरेट कर देना और आंसर निकाल देना। ठीक है, तो इस तरीके से हम x की पावर का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब मिले जुले, इसका मतलब अगर आपके फॉर्मूले याद है तो आप जितने भी अगर मिले जुले मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ डिफरेंशिएशन में, तो बस आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का e की पावर x फॉर्मूला लिखवा दिया है। तो कहीं अगर e की पावर x + x² आ गया है तो क्या आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, dy अपॉन dx, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x² का हो जाएगा 2x, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, अभी सीखा है। ठीक है, ये आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन में आ सकता है d अपॉन dx sin x, sin x का क्या होता है cos x हो सकता है।
तो y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस 2 साइन एक्स माइनस रूट एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो, मिले जुले फंक्शंस आ सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर x, ठीक है। 2 साइन का क्या होगा, कोस एक्स, और माइनस रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। इसी तरह से कुछ भी आ सकता है। डी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स प्लस 10x माइनस एक्स। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अरे समझ रहे हो ना, कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ आता है तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखना है। रूट एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स और x का हो जाएगा 1। ऐसे और भी मिले जुले क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, लोग x का। अच्छा एक इस पर डिस्कस करते हैं, a की पावर x के ऊपर। a की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है, वो क्या होता है a की पावर x log a। इस क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक तो इस फॉर्मूले में और x की पावर n के फॉर्मूले में गलतियां करते हुए मैंने देखा है। वो किस तरह की गलतियां करते हैं, x की पावर n में की कंडीशन तो ये थी, ये लिखी हुई है पहले से ही कि x की पावर n को हम nx की पावर n-1 लिखते हैं, लेकिन इसमें जो पावर है, ये जो पावर है, पावर में कोई नंबर होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। बट इसकी पहचान ये है, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर देते हैं। अगर सपोज करो एक क्वेश्चन ऐसे ही आ गया, वहाँ पे दे दिया कि x की पावर मतलब 3 की पावर x दे दिया, तो इसमें भी यही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। x की पावर n को आगे लिखेंगे, मतलब x को आगे लिख देंगे x, और 3 की पावर x-1, ख़त्म। पहचानो, पहले फंक्शन को सही तरीके से पहचानो और तब जाके उसका डिफ्रेंशिएशन किस फॉर्मूले से उसको कंपेयर करना है। एक फॉर्मूला ये भी है a की पावर x, x की पावर n। तो यहाँ पर पावर में क्या होता है, नंबर्स होता है, कांस्टेंट होता है, और बेस क्या होता है इसका बेस क्या होता है, बेस होता है x होगा और या फिर कोई फंक्शन होगा x में कोई फंक्शन होगा, वो आगे पढ़ेंगे हम। x में कोई फंक्शन होगा। यहाँ पर इसको कंपेयर करने के लिए हमें उल्टा याद करना है कि पावर जो है, पावर में x होगा या फिर कोई फंक्शन हो सकता है, ठीक है। और जो बेस है, बेस इसका क्या होगा, या तो कोई नंबर या फिर कोई कांस्टेंट होगा। बस यहाँ जो नंबर और कांस्टेंट है वो बेस में है, यहाँ जो नंबर और कांस्टेंट है वो पावर में है। ऐसे इसको याद करना है, ऐसे ही इसको याद करना, तब कंपैरिजन करने में आप गड़बड़ नहीं करोगे। क्योंकि मैंने देखा है कि 3 की पावर x को भी ऐसे ही करते हैं जैसे x की पावर n को, कुछ बच्चे, सभी नहीं कुछ। तो 3 की पावर x, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, इससे कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा। पहले तो ऐसे कैसे लिखना है, a की पावर x, 3 की पावर x, फिर क्या लिखना है, log a क्या यहाँ पर 3 है, नंबर हो सकता है, तो log 3 लिख देंगे इसको। क्या लिखेंगे, log 3, ठीक है। d अपॉन डी एक्स, 4 की पावर x, तो क्या हो जाएगा बोलो, 4 की पावर x log 4, मतलब या तो कोई कांस्टेंट या फिर कोई नंबर बेस में b की पावर x पूछ सकता है वो, तो b की पावर x है तो क्या लिखेंगे, b की पावर x log b, सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और, साइन x और यहाँ a, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। कंफ्यूज कि सर यहाँ तो साइन आ गया, पहले पहचानो बेटा, याद करो ट्रिग्नोमेट्री में जो पावर होती है वो कहाँ होती है, ये होल पावर अगर यहाँ पर लगी हुई है तो इसका ये मतलब है कि इस पावर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, होल पावर को यहाँ पे लगाते हैं हम, एंगल और इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बीच में,
स्क्वायर पावर 3 4, यहाँ पे पावर है x, और ये जो पावर x है हम इसको क्या कह सकते हैं, होल पावर, मतलब ये है साइन a की होल पावर x। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अभी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किया नहीं है, अभी नहीं किया, इसको ऐसे लिख लिया। अब मुझे ये बताइए जो बेस लिखा है एक्चुअल में लग तो ऐसा रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हाँ है, लेकिन ये फंक्शन x में नहीं है क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो साइन a जो है वो एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट की पावर x वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ये कांस्टेंट की पावर x वाला ही फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, वही जो आप लगाते हो। सबसे पहले तो इसका एज इट इज़ लिखना है, साइन a की पावर x, फिर क्या लिखेंगे, लोग साइन a। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। पहचानना आपको आना चाहिए कि जो आप लिख रहे हो ये पावर में या तो x हो या कोई फंक्शन हो। जब कोई फंक्शन होगा पावर में तो वो आगे हम कंपोजिट में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं कि पावर में x है और बेस कोई कांस्टेंट या कोई नंबर है, तो आपको इस तरीके से उसको डिफरेंशिएट करना। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलिए इसी तरीके से और भी है, आप मिला जुला कर उसको क्वेश्चन को बना सकते हैं। मतलब एक से ज़्यादा टर्म्स में साइन कोस टेन, फॉर्मूले आपके सामने हैं, आपने लिखे हुए थे वो फॉर्मूले, तो कुछ भी आ सकता है। तो आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए बेसिक में, कम से कम। अगर आपका साइन लिखा है तो तुरंत आप इसका कोस लिख दें, टेन लिखा है तो सेक स्क्वायर एक्स लिख दें, सेक एक्स लिखा है तो सेक एक्स टेन एक्स लिख दें, कोट एक्स लिखा है तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दें। तो आपको कम से कम फॉर्मूलों का डिफरेंशिएशन तो पता होना चाहिए। ऐसे फॉर्मूले उनको आज रट लो, पहला काम यही है इस लेक्चर में जो बेसिक मैं पढ़ा रहा हूँ। और बेसिक में जो क्वेश्चन बन सकते हैं एक्स की पावर एन के ऊपर ज़्यादा बन सकते हैं। अभी जो मैंने बताया ए की पावर वाले, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ फॉर्मूले अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल चलो एक क्वेश्चन देता हूँ उसी फॉर्म के ऊपर, जिसमें न्यूमरेटर में मोर देन वन टर्म्स है और अपोन में एक सिंगल टर्म है। जैसे मैंने कहा 1 प्लस साइन एक्स है और अपोन में कोस एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करो। कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब समझ रहे हो ना, मतलब रेशनल कोस से डिवाइड मल्टीप्लाई या 1 प्लस साइन एक्स से के अपोजिट साइन माइनस लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जबकि मैंने ये कहा कि ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अगर नीचे एक सिंगल टर्म है तो उसको आप सेपरेट करके देखो, हो सकता है क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाए। 1 अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो सेपरेट मैंने कर दिया इसको। जब सेपरेट किया तो ट्रिग्नोमेट्रिकली, जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है, तो ये देखो 1 अपॉन कोस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स। अरे पता है कि नहीं, नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री सीखो, क्योंकि क्वेश्चन जो फंसते हैं बेटा या तो ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस में आप फंसोगे। प्रूफ करने वाले फॉर्मूले आ जाते हैं बोर्ड में, तो प्रूफ करने के लिए ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बनते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो आप ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छे से सीख लें। मैं एक ट्रिग्नोमेट्री पे भी एक डिटेल में एक पूरी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल अभी हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और जिस तरीके से भी ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज़ होगा तो वो मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँगा। तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स टेन एक्स। अरे यही होता है ना, अरे सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स और टेन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से सेपरेट करके क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। ट्रिग्नोमेट्री हो या फिर इस तरह से क्वेश्चन मिल गया आपको, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है तो ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन आपको लग रहा होगा बड़ा डिफिकल्ट है सर, पावर में 2 है तो हम पावर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगा रहे हो अभी इसका क्या करोगे, फिर इतना डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो। तो सबसे पहले तो इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ ना। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ करो, ठीक है। इसको सॉल्व तो करो, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन मिल गया डायरेक्ट आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। अरे कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे, लेकिन कुछ धीरे धीरे इनका लेवल भी तो बढ़ेगा।
तो सबसे पहले उसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का क्या करेंगे आप, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू। आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब कौन ये जानता है कि सर ये आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर साइन है और कोस है और एंगल सेम है, उसका दोनों स्क्वायर में ऐड हो रहे हैं, तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में भी हमने ये पढ़ा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है। और ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू इक्वल होता है साइन एक्स के। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1 और इसको क्या लिखेंगे साइन एक्स। तो अगर देखा जाए तो अभी भी क्या बिल्कुल सिंपल चल रहा है क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व हुआ। मैंने क्या कहा कि जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं ना, हैं तो बेटा अभी बिल्कुल बेसिक ही, बट उसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, फिर उसको ऐसे लिखा, वैल्यू पुट की, और फिर मैं इसको वैसे ही डिफ्रेंशिएट करूँगा जैसे करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 का क्या हो जाएगा 0 और साइन का हो जाएगा कोस एक्स। तो फाइनल क्या आंसर आ गया, कोस एक्स इसका आंसर है डिफ्रेंशिएशन। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि याद रखना फंसोगे तो कहाँ फंसोगे, या तो ट्रिग्नोमेट्री में या फिर वो जो मैंने बताया था a की पावर x के ऊपर। बेसिक है बिल्कुल, अभी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की, अभी बड़े लेंथी क्वेश्चंस नहीं आए, ट्रिग्नोमेट्रिकली थोड़ा सा सॉल्व किया और आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करो। और भी सिंपल, चलो 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर इसके बाद हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है। अब कहोगे सर कौन से रिजल्ट, ट्रिग्नोमेट्री के। 1 माइनस कोस 2x, हालांकि कोस 2x के फॉर्मूले कुछ बच्चे सभी जानते हैं। 1 माइनस कोस 2x, कोस 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और एक होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक्चुअल में है तो सब एक ही, उनके अलग अलग फॉर्म हैं। 1 माइनस कोस 2x, याद रखना जब भी माइनस हो तो इसका मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर कोस 2x का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो मैं ये कहूँगा कि जब भी 1 माइनस कोस 2x हो तो आप उसको 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, आपकी प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएगी। अगर इसके साथ प्लस आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकली बता रहा हूँ, कोस 2x के फॉर्मूले बाद में और डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री आगे जब धीरे धीरे डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री बताता चलूँगा। 1 प्लस कोस 2x 2 कोस स्क्वायर एक्स। ये जो रिज़ल्ट में ट्रिग्नोमेट्री वाले बताता हूँ, इनको आप अलग से लिखते चले जाना, ताकि ये बहुत काम है, इनका बहुत काम है आपका ट्रिग्नोमेट्री में, डिफ्रेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, सब में। ठीक है, तो 1 माइनस कोस 2x ये होता है, 1 प्लस कोस 2x ये होता है। ठीक, अब मैंने क्वेश्चन दिया आपको y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। ये मैंने क्वेश्चन दिया, मैं इसको फिर भी बेसिक में ही रख रहा हूँ, ये बेसिक में ही चले ये ट्रिग्नोमेट्री का। 1 माइनस कोस 2x हमें पता है 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस कोस 2x हमें पता चल गया है कि 2 कोस स्क्वायर एक्स होता है। जब हम इसको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कोस 2x क्या होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस 2x क्या है 2 कोस स्क्वायर एक्स रूट में। तो आप देखना 2 से 2 कैंसिल हो गए हैं, रूट के अंदर ही सॉल्व हो रहा है। साइन अपॉन कोस ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। क्या ये फॉर्मूला नहीं जानते आप साइन अपॉन कोस का? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है 10x, पावर 2 है दोनों पर तो 10 स्क्वायर एक्स, पावर 3 होती दोनों पर तो 10 क्यूब एक्स, पावर 4 होती तो हो जाता 10 की पावर 4x। सिंपल है ना। अब ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू आ जाएगा 10x। तो कहना मैं ये चाहता हूँ बेटा एक्चुअल में ये फंक्शन 10x है। हमने थोड़ा बहुत इसको क्या किया, थोड़ा बहुत हमने ट्रिग्नोमेट्रिकली सॉल्व कर दिया। अगर हमें ये नहीं पता होता कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, जबकि मैं कह रहा हूँ जब भी 1 माइनस कोस 2x आए तो उसको ये यूज़ करो ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए, 1 प्लस कोस 2x आए तो इसको ये यूज़ करो
ठीक है, तो हमने इस्तेमाल किया तो देखा ये तो 10x है, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो याद रखना उसमें हम थोड़ा बहुत उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये भी बेसिक है। तो इस तरह के आपको डिफरेंशिएशन आने चाहिए। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। हमने बेसिक डिफरेंशिएशन आज का जो भी है वो पूरा सीख लिया है। अब आप कहोगे कि सर नहीं सर आपने log x का तो नहीं बताया, तो चलो बता देते हैं एक log x का भी। चलो ये भी करते हैं फाइनल। log x का क्या होगा, सब जानते हैं, log x का डिफरेंशिएशन। अच्छा ये कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होता है log mod x, तो log mod x हो या फिर log x हो, दोनों का एक ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। तो मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव वैल्यू को। अगर x भी है तो वो भी पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो log x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है अभी, क्या होता है, 1/x होता है। अब यहाँ पर बेस इसका नहीं है, बेस नहीं है इसका, तो बेस क्या मानेंगे, e मानेंगे। और अगर बेस कुछ और होता तो उसको लिखते हैं कुछ और पर log x का डिफरेंशिएशन किसी और बेस पर 1/x log e, और बेस जो है वही बेस यहाँ पे रहेगा, 1/x log e बेस है, ठीक है, किसी और पर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे, चलो इस पे बनाते हैं कुछ क्वेश्चन इस पे बना लेते हैं। सबसे पहले आपको यही दिया है y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 3 log x माइनस 5। इसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे, dy/dx e की पावर x का e की पावर x प्लस 3 एज इट इज़ log x का 1/x माइनस 5 का 0। तो फाइनल आंसर e की पावर x प्लस 3/x, ये इसका आंसर हो गया dy/dx। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हो सकता है कि y इज इक्वल टू, एक और क्वेश्चन कि 3 cot x माइनस 2 log x बेस 3 प्लस 5। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या होगा, dy/dx। बताओ इसको क्या करेंगे, 3 cot x का क्या होता है जिसने पढ़ा है, माइनस कोसेक स्क्वायर x माइनस, अभी फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट, तभी ये को सर ये कौन सा मेथड आप बता रहे हो, याद करो अभी फॉर्मूले लिखवा है। और कोट एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस 2 log x का 1/x, और बेस कुछ और है 3 है, तो क्या लिखेंगे, log e बेस 3, log e बेस 3, ठीक है, और प्लस 5 का क्या होगा 0, ठीक है। तो ऐसे मतलब डिस्टर्ब मत होना, यहाँ पे जो है वो ट्रैक है, ट्रेन मतलब जाती है। -3 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 log x का 1/x log e, और 5 का क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ना, थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख दो, -3 कोसेक स्क्वायर एक्स 2/x। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि log e को अपोन में दिया होता है और अपोन में 3 यहाँ होता है, e यहाँ होता है, तो इसको ऐसे भी लिखने का तरीका है बेटा, x log 3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, याद रखो log x यहाँ पे क्या है, a है, तो अगर इसका बेस चेंज करना है तो अपोन में लिख दो, log a तो यहाँ आ जाएगा, x यहाँ पर आ जाएगा। तो log e को अगर आप अपोन में लिखना चाहते हो तो log e, तो 3 यहाँ जाएगा, e यहाँ पर, और e को चाहे आप लिखो या मत लिखो, तो ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है कि कभी कंफ्यूज हो कि सर क्या है, तो इस तरीके से भी हम आंसर दे सकते हैं। तो log का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और इसके बाद लेक्चर ख़त्म। y इज इक्वल टू log x की पावर 5, ये दिया, ये मैं मिटा देता हूँ बेटा। एक फॉर्मूला याद करो, log में ये भी आएगा, log m की पावर n, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे जब डिफरेंशिएशन आएगा। और
याद करो कि जब यहाँ पर पावर होती है तो पावर आगे लिख सकते हैं आप। इसका एक फॉर्मूला होता है लोग का अपना पर्सनल, इसमें कोई डिफरेंशिएशन का रोल नहीं है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला x की पावर n का ये है, बट यहाँ हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, लोग का एक अपना पर्सनल फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे कोई पावर है तो पावर को आप आगे ला सकते हो, बेस जो भी है वो बेस यहाँ पर वही रहेगा। अगर a है तो a रहेगा, e है तो e रहेगा, बेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 5 आगे लिख सकते हो और log x क्या लिख सकते हैं, log x। तो क्वेश्चन तो वही बन गया। तो थोड़ा बहुत कभी कभी इसको सॉल्व भी करना पड़ सकता है। कभी ये को अब कैसे करें, पावर 5 आ गई है तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, log का अपना पर्सनल। अब करो इसको डिफरेंशिएट, तो क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 5 एज इट इज़, log x का 1/x, तो फाइनल आंसर 5/x। इस तरह से अगर पावर में आपको log कि x की पावर में कुछ दे दिया जाए तो पावर वाला फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब अगर करोगे तो मेरा ये समझिए कि मैं ज़्यादा इंस्पायर होऊंगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। ओके, दैट्स इट।